आज गोहाना के शुभलगन गार्डन में इनेलो द्वारा बड़ौदा हल्का के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अभय चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जज्बा भाजपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं कि अभय चौटाला वोट काटने का काम करेगा, जबकि भाजपा जज्बा का तो इस उपचुनाव में लोग पूरा साफ करेंगे। वह जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, लोग गांव के बाहर बोर्ड लगा देंगे कि आप हमारे गांव में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन ने जो जलसे का रूप लिया है, ये विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है और ये इशारा है कि बड़ौदा की जनता इनेलो का उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में भेजने वाली है। पार्टी के पुराने साथियों से मिलने आया था। उस वक्त में कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे यहाँ पे जो इस किस्म की बात करते थे कि ये केवल और केवल वोट काटने के लिए आ रहे हैं। खास करके हुड्डा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभय सिंह चुनाव लड़ने के लिए नहीं, अभय सिंह तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। आज आपने अपने आँख से देखा है, हमने कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया था और जो कार्यकर्ता का सम्मेलन था उसने जलसे का स्वरूप ले लिया। अगर सिरों की गिनती करी जाए तो उम्मीद तो पार्टी की हल्के की मीटिंग में 500-700 लोगों की जाती है, लेकिन यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग थे। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने इस मीटिंग का फैसला लिया था और आज जिस संख्या में लोग आए, जिस जोश के उत्साह के साथ आए हैं, इस बात से इस पे मोहर लगती है आज कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बना करके भेजेगी, लोग उसको भारी बहुमत के साथ अपने यहाँ से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। वहीं कांग्रेस, भाजपा और जसपा, इन तीनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक बात कहता हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे ये कही थी कि अब की बार इस चुनाव के अंदर भाजपा और जेजेपी का जो उम्मीदवार आएगा उसकी जमानत नहीं बचेगी, ना उसकी जमानत बचेगी, ना उसके प्रचार और प्रसार में आने करने वाले लोग जब गांव में जाएंगे तो बिना किसी पुलिस बल के बिना किसी गांव में जाकर के वोट नहीं मांग सकेंगे। आज भी लोगों को डरा धमका करके सैकड़ों पुलिस के लोगों को साथ लेकर के गांव में एंटर कर रहे हैं। जहां आज ये हालत है, जैसे जैसे नॉमिनेशन फाइल होगा, चुनाव की डेट नज़दीक आएगी, लोग बोर्ड लगा देंगे कि हमारे गांव में नहीं आ सकते। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा था, उस 10 वर्ष में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदेश की अनदेखी करने का काम किया था, खास करके इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अनदेखी हुई, उसका बदला अब लोग लेंगे और आने वाले इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को बड़े बहुमत से जिताएंगे। आज की ये जो हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग थी, मुझे लगता है कुछ लोगों की नींद आज हराम कर देगी। आज इस बात के ऊपर मोहर लगी कि अगला चुनाव 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, हमारा प्रत्याशी बड़े बहुमत से जीत करके जाएगा। ये जितनी अब घोषणाएं की हैं, 5 वर्ष पहले इनका राज रहा था, किसी ने इनका हाथ थोड़ा ही पकड़ रखा था। 1 साल से फिर इनकी सरकार थी। अगर इनकी नीयत ठीक होती, अगर इनकी नीयत में खोट ना होती, अगर इनकी काम करने की मंशा होती तो सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री को हल्के में आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के पास एक गांव की जानकारी होती है। अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कहीं कि मेरी जानकारी में नहीं था कि बड़ौदा हल्का की हालत इस तरह से खराब है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है। फिर उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके कहीं घर चला जाना चाहिए। अभी तो नॉमिनेशन फाइल होने की डेट भी तय नहीं हुई, तय होगी, पर जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी, हम जब भी अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे। आपके माध्यम से ही पूरे प्रदेश में हुड्डा खुद ये बात स्वीकार करके गया आपके सामने कि 10 साल मेरा भी राज रहा, 5 साल बीजेपी का राज रहा। उसने मानी है कि 15 साल में यहाँ कोई काम नहीं। इसकी अनदेखी बीजेपी ने भी करी
और हुड्डा ये भी कह के गए इसके अंदर की मैंने भी करी। दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काम अगर हुआ था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उस वक़्त रजबाए बनाए गए थे किसान के खेत को पानी मिले। उस वक़्त में सड़कों का जाल बिछाया गया था कि एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को दूर का चक्कर ना काटना पड़े। उस वक़्त में शुगर मिल लगाई गई थी। उस वक़्त में कॉलेज बनाया गया था। उस वक़्त में सब्जी मंडी बनाई गई थी। उस वक़्त के अंदर आपकी अनाज की मंडी बनाई गई थी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उसके साथ साथ उस वक़्त में अनेक गाँव के स्कूल अपग्रेड किए गए थे और यहाँ तक कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना करके दिया था। उस वक़्त इतना पैसा गांव में आता था कि गांव के लोगों ने आखिर ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं शेष बचा। राहुल गांधी से अब आप तो उस तक पहुँच नहीं सकते। जो पत्रकार पहुँच सकते हैं मैं उनसे कहूँगा कि उसने ये तो पूछ लिया तू हम यहाँ रैली करने आ रहे हैं ट्रैक्टर पे बैठ के। सन 2012 में तेरी पार्टी की तरफ से ये सेम बिल जो है फिर टेबल हुआ था। तुम तो किसान के हितैषी नहीं, किसान को मिल करके मारना चाहते हो। लेकिन हम किसी भी कीमत के ऊपर किसान को कोई मारने का प्रयास करे हम उसका अंत करेंगे, किसान के साथ न्याय कराएंगे। जो मनीषा लड़की थी जिस ढंग से उस लड़की के साथ रेप हुआ, फिर जैसे उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी जीभ काट ली गई और उसके बाद भी जब उस लड़की ने दम तोड़ दिया तो आधी रात को उसके घर से उसकी डेड बॉडी उठा करके पुलिस ने जला दी, उसका दाह संस्कार कर दिया। इस तरह के काम तो मुगल के राज में भी नहीं हुए, इस तरह के काम अंग्रेज के राज में भी नहीं हुए। ये तो ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री को तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करके जिस किसी के आदेश से ये सारी चीज़ें हुई उनके खिलाफ FIR लो। जो जिन दरिंदों ने उस लड़की के साथ रेप किया उनको शरेआम फांसी पर टंगाना चाहिए। जिन पुलिस के कर्मचारियों ने इसको लड़की का दाह संस्कार करने का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी आला का गलत हुक्म ना जाए, जो हुक्म मानने से बजाय लोगों के साथ न्याय कराए। साहब आपने जिला के स्तर के ऊपर आपने प्रदर्शन किया, जो 3 अधिवेशन आए हैं, उसके बाद आपने हर जगह पे पेशकश की थी कि उप मुख्यमंत्री जी और रणजीत सिंह चौटाला जी अगर वास्तव में ही चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं तो किसानों के प्रति वो जो संवेदना है उनको प्रकट करके इस्तीफा दे प्रतिशत। इस दौरान इनेलो नेता विनोद चौहान ने भी जगत महान से बात करते हुए कहा कि आज की इस भीड़ को देखते हुए इनेलो उम्मीदवार की जीत पक्की है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग के बजाय रैली का रूप धारण करके इतने लोग आ गए तो बहुत ज़्यादा। एक गांव से 10,000 आदमी के लिए बोलने का, लेकिन कम से कम 2,000 के करीब आदमी यहाँ पहुँचे हैं। आज भाई अभय सिंह चौटाला जी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और बाकी आपने ये सारी पार्टियाँ देख ली, कांग्रेस देख ली है, BJP का चेहरा देख लिया, किसी का कुछ भी नहीं किया है। किसानों के साथ लाठीचार्ज जिन्होंने किया, अभी पीछे कुछ दिन पहले हाथरस में दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये इन लोगों ने कभी विकास करना सोचा ही नहीं। ये तो इस सरकार में क्या कहते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित है ही नहीं। आज तो ऐसा टाइम आ चुका है कि किसी भी आदमी को इन समझ करके सोच समझ करके भाई अभय सिंह को वोट दे करके विजय बनाए, क्योंकि आने वाला समय भाई अभय सिंह चौटाला जी का है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ही आप सभी की बात तो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा और जुबान का धनी एक ही आदमी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। बड़ौदा में जिस किसी भाई को टिकट मिलेगी वो अवश्य जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस राज भी लोगों ने देख चुका है। पिछले 3 प्लान कांग्रेस का यहाँ MLA रहा है, उसने कोई विकास कार्य नहीं किया। पहले हमारे राज था 3 प्लान हमारा, उससे पहले MLA था रमेश खटक जी, हमने यहाँ शुगर मिल बनवाया और क्या नाम है लड़कियों का कॉलेज बनवाया और कई अन्य विकास कार्य कराए और बहुत सी बच्चे सरकारी नौकरी दिए। इन्होंने 6 साल में किसी बच्चे को रोजगार नहीं दिया, ना ही कोई काम किया, ना कांग्रेस ने किया, इन्होंने किया। हुड्डा साहब कहते थे कि सोनीपत तक मेरी 2 आँखें, लेकिन सोनीपत की तरफ उनकी आँख फूटी हुई थी। सोनीपत का विकास कोई विकास नहीं किया। आप रोहतक के सोनीपत में बढ़ते हो तो रोहतक का रोड तो बिल्कुल प्लेन है और सोनीपत में बढ़ोगे तभी खड्डा नजर आएंगे आपको। ये विकास है हुड्डा साहब का। एक आदमी सच्चा नेता हमारा अभय सिंह चौटाला जी है, जो सभी को छत्तीसगढ़ एक आँख से देखता है, सभी के विकास का सभी के बारे में सोचता है। आप किसी भी टाइम भाई साहब के पास जाओ, कोई भी काम हो,
अधिकारी के पास फ़ोन करेगा, तुरंत ही अधिकारी उस काम पे अमल करेगा। बीजेपी का आज MLA MP है, उन्हीं को सुनता ही नहीं है। एक सच्चा जो नेता है भाई अभय चौटाला जी है। आने वाला समय भाई अभय चौटाला जी का है। मैं खरखोदा से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, INLD का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अब आने वाला समय हमारा है। हम रोज दिन रात एक करके मुर्दा की सीट जिता कर भाई अभय चौटाला जी की झोली में डाल लेंगे। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।